तो चलिए सप्ताह की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको उस कश्मीर में लेकर चलते हैं जहां की कुछ तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकला। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जाता है। आज भारत की योग शक्ति की सप्ताह का दिन है और इस शुभ अवसर पर हम सबसे पहले एक ऐसे आसन की बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त भारत से भी ज्यादा पाकिस्तान और उसके आतंकियों के बीच हो रही है। इस आसन का नाम है प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर आसन। वैसे पीएम मोदी हर योग दिवस पर एक नए शहर और नई जगह पर योग करते हैं, इसीलिए शायद हमारे कई न्यूज मित्रों को श्रीनगर में पीएम मोदी का योग करना सामान्य लग रहा हो, लेकिन असल में इसके क्या संकेत हैं और कहां तक संदेश है, समझने की जरूरत है। इसीलिए आज हम सबसे पहले पीएम के कश्मीर आसन के मायने बताते हैं, जिसका असर कश्मीर में आने वाले वक्त में महसूस होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस कश्मीर आसन से जम्मू कश्मीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का और भी तीव्र गति से प्रवाह होगा। कश्मीर वासियों के साथ देश के बाकी लोगों के प्रति देश प्रेम का रक्त संचार और तेज हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस आसन से कश्मीर में अलगाववाद वाले छोटे मोटे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। जिस कश्मीर में कुछ दिन पहले आतंकियों ने सीरियल अटैक किए थे, वहां पर जाकर योग करने से आतंक के रोग पर बड़ी चोट होगी। इसके अलावा श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी का ये कश्मीर आसन देखकर पाकिस्तान की साजिशों की आंतरिक तंत्र कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि खुद अपने प्रधानमंत्री को इस बड़े मौके पर श्रीनगर में देखकर कश्मीर की जनता और सरकार के बीच भरोसे वाली एनर्जी भी बढ़ेगी। इस आसन से, जो कश्मीर आसन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जम्मू कश्मीर में नफरत संबंधी समस्याओं का इलाज होगा और कश्मीर के लोग तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी के आज किए गए इस कश्मीर आसन से राज्य में विकास, विश्वास और शांति की चमक बढ़ेगी, लोकतंत्र वाला ग्लो बढ़ेगा और निखार आएगा। अब आपको प्रधानमंत्री के इस कश्मीर आसन की एक और अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं। वैसे तो आज पीएम मोदी का योग करने का कार्यक्रम डल झील के किनारे होना था, लेकिन हल्की बारिश की वजह से इसे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां हॉल में करीब 50 लोगों ने पीएम मोदी के साथ योग के मुश्किल आसन किए। तो इस हॉल के बाहर भी हजारों की संख्या में लोग योग करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी हॉल में योग के बाद खुद कश्मीर की जनता के बीच गए और उनका अभिवादन किया। इस दौरान कश्मीर की महिलाओं में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने का जो उत्साह दिखाई दिया वो अद्भुत था। जब पीएम मोदी इन महिलाओं के करीब से गुजरे तो उन्होंने पहले तो सबका अभिवादन किया और इसके बाद महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की गुजारिश की और इसके बाद पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ खुद मोबाइल अपने हाथों में लेकर सेल्फी ली और इस वक्त आप वो तस्वीर देख भी रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं कि पीएम मोदी का श्रीनगर जाकर योग करना क्यों बहुत विशेष अवसर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में जाकर योग दिवस मनाना वर्तमान राजनीतिक और कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई महत्वपूर्ण संकेत और संदेश देता है। पहला संदेश क्या है वो जानिए। पहला संदेश ये कि आतंकवादियों को जवाब है, क्योंकि आज श्रीनगर में पीएम मोदी ने योग करते हुए ये बताया कि भारत आतंकवाद के सामने झुकने वाला नहीं है और कश्मीर में सौहार्द और शांति बिगाड़ने की पाकिस्तान और आतंकियों की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। दूसरा बड़ा संदेश ये कि राष्ट्रीय एकता का संदेश गया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इसके अलावा ये कश्मीर की आवाम को देश के साथ जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास भी है। तीसरा बड़ा संदेश ये कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में माहौल सामान्य है और ये बात आज पीएम ने श्रीनगर में योग करके भी बताई है।
आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कश्मीर में वातावरण एकदम अनुकूल है, ये संकेत दिया गया और इसीलिए जनता को भी लोकतंत्र के इस पर्व में खुलकर हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा आज कश्मीर आसन के जरिए पीएम मोदी ने एक मजबूत संदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिया है कि भारत कश्मीर में शांति और विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं और राज्य की रगों में लोकतांत्रिक रक्त संचार लगातार तेज हो रहा है। आज पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग से धार्मिक और सांस्कृतिक विस्तार वाला संदेश भी दिया है। मतलब कश्मीर के लोग भारत की सांस्कृतिक धारा से जुड़े हैं और ये बताने की भी कोशिश है कि योग किसी विशेष धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर आसन का छठा संदेश भी जान लीजिए। ये संदेश निवेशकों के लिए है। राज्य में आर्थिक विकास और निवेश के अवसर हैं और वातावरण अनुकूल है। हम आपको प्रधानमंत्री के इस कश्मीर आसन की एक रील भी आइए दिखाते हैं। योग का ये जो विस्तार हुआ है उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकला। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। और आइए अब इस खबर का नजरिया देखते हैं। पीएम मोदी के कश्मीर आसन को सिर्फ योग दिवस की तस्वीर समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसमें नई कश्मीर नीति किसी कंप्यूटर को चलाने वाली कोड लैंग्वेज की तरह छिपी हुई है। कश्मीर की परिस्थितियों में एक सामाजिक और राजनीतिक अनुलोम विलोम हो रहा है और वहां का लोकतांत्रिक रक्त संचार बढ़ रहा है। वैसे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कश्मीर से कुछ ऐसे सिग्नल भी निकले हैं जिससे उसके दिमाग में बेचैनी की रेडिएशन फैल रही है। खबर आई है कि पाकिस्तान को कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए अब लोकल आतंकी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी के युवा अब आतंकवाद की ओर नहीं बल्कि मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। यही वजह है कि आतंकी भर्ती में भारी गिरावट आई है और कश्मीर के युवाओं ने अब पाकिस्तान को कश्मीर में नो वैकेंसी वाला बोर्ड दिखा दिया है। इसी बुरी खबर की वजह से अब कश्मीर में दहशत और आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की निर्भरता विदेशी और पाकिस्तानी आतंकियों पर बढ़ गई है और इसका सबूत पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी एनकाउंटर से आपको मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने में जितने भी आतंकी सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनमें से ज्यादातर या तो विदेशी हैं या फिर उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। पिछले कुछ वक्त में कश्मीर में ऐसी बहुत खबरें भी सामने आई हैं। अब राज्य के युवाओं को कारतूस नहीं बल्कि क्रिकेट चाहिए। उन्हें अब बुलेट से नहीं बल्कि बैट से प्यार है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर की हवा जिस तरह से बदली है, उससे युवाओं का मन और उनकी सोच भी बदल गई है और इसके साक्ष्य पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट में भी दर्ज हैं।
जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2023 में कश्मीर में आतंकियों की भर्ती में 80% की गिरावट आई है। ये भी बताया गया था कि वर्ष 2023 में सेना ने जिन 76 आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान कश्मीर में मारा था, उनमें से 55 विदेशी आतंकी थे। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया था कि करीब 300 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया था। यानी आतंकी संगठन से जुड़ने वाले युवाओं की संख्या कश्मीर में बहुत तेजी से कम हुई है और इसी वजह से अब पाकिस्तान को लोकल आतंकियों के लिए तरसना पड़ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को ये करारा जवाब कश्मीर के युवाओं ने ही दिया है। कश्मीर में लोकल आतंकियों की भर्ती चार्ट पर नजर डालें तो वर्ष 2022 में 113 आतंकियों की भर्ती किसी न किसी आतंकी संगठन में हुई थी, लेकिन इनकी संख्या वर्ष 2023 में घटकर सिर्फ 22 रह गई थी। इन्हीं आंकड़ों को देखकर पाकिस्तान हिल गया है, क्योंकि अब कश्मीर और वहां के रहने वाले युवा बदल गए हैं। वैसे इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और इलाके का फुर्ती से कॉर्डन किया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पे टेररिस्ट का फायर आया। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। पिछले कुछ महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर एक हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बना रखा है, जिसके फलस्वरूप हमें कई सफलताएं मिली हैं। इन सभी ऑपरेशंस में हमें कश्मीरी अवाम का लगातार सपोर्ट मिला है। सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी कार्रवाई करेंगी, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ऑपरेशंस किस प्रकार से प्रोसिक्यूट किए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सिक्योरिटी एजेंसी ज़रूर करेंगी। वैसे पाकिस्तान ने लोकल आतंकियों की भर्ती के लिए एक सीवी भी तैयार किया है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है और उसे ऐसे आतंकी नहीं मिल रहे जो कश्मीर में दहशत फैला सके। हम आपको पाकिस्तान का आतंकी डिमांड वाला वो सीवी भी दिखा देते हैं, जिसमें योग्यताओं की एक लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान को दरअसल ऐसा आतंकी चाहिए जो कश्मीर का स्थानीय हो, जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों से अच्छी तरह से वाकिफ हो, जो साजिश के बाद आवाम के साथ घुल मिल जाए, जिससे उसे पकड़ना आसान ना हो। इसके अलावा कहीं भी बम की तरह फटने की हिम्मत भी रखता हो, कश्मीर के इलाके में अच्छी जान पहचान हो और सबसे बड़ी योग्यता भारत से बहुत नफरत करता हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब पाकिस्तान को कश्मीर में ऐसे युवा नहीं मिल रहे हैं।